बच्चों, अब हम प्रश्न संग्रह 8 हल करेंगे। इसमें भी जोड़ के ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्याओं का योगफल करना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि संख्याओं को लिखते कैसे हैं। तो पहली संख्या है 42,311। इसमें हमें 65,36,624 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि इकाई के नीचे इकाई संख्या लिखनी है, यानी 4 के नीचे 1 के नीचे हम 4 लिखेंगे, 1 के नीचे 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 6 को लिखेंगे। ये हो गई सैकड़े तक की संख्या। अब यहाँ पे 2 के नीचे 6 और 4 के नीचे 3। अब इसके बाद 65 लाख, यानी 65,36,624। अगर हम अंकों को इस तरह से लिखेंगे तो हमें जोड़ने में आसानी होगी। अब इसके ऊपर अगर हम शून्य लगाएं या न लगाएं, योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि इकाई के नीचे इकाई संख्या लिखनी है। हम पढ़ने के लिए यहाँ पे बाईं तरफ से पढ़ते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम दाहिनी तरफ से अंकों को लिखते हैं, ताकि लिखने में अगर संख्या बराबर है तो योगफल या घटाना जो भी है वह करना आसान होता है। अब 1 में से 4 को नहीं घटा पाएंगे, तो 1 हासिल आएगा यहाँ पे 11। या तो 11 मन में लो या तो ऊपर लिखो। तो 11 में से 1 5, यानी यहाँ पे योगफल है, घटाना नहीं है। तो ऊपर 42,311 है, नीचे 65,36,624 है। ये जोड़ का सवाल है, यहाँ पर जोड़ना है। 1 और 4, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 6 3 9, 6 2 8, 4 3 7, 5 में शून्य को जोड़ेंगे 5, यहाँ पे 6, 65,78,935। दूसरा सवाल है 3,17,529 में हमें 8,04,613 को जोड़ना है। तो यहाँ पर अब 9 के नीचे 3 को लिखेंगे, 2 के नीचे 1, 6 4 0 8। इस तरह से अंकों को लिखेंगे तो बराबर संख्या के नीचे संख्या आएगी। 9 3 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। 6 5 11 को 1 हासिल 1, 7 4 11 हासिल 1 12, 1 और हासिल 1 2, 8 11,22,142। इसका योगफल करेंगे तो 11,22,142। तीसरा प्रश्न है 12,42,746 में हमें 4,83,748 को जोड़ना है। अब यहाँ पर हम संख्याओं को लिखेंगे 3 8 और 4। यहाँ पर कोई संख्या नहीं, इसलिए शून्य हम लगा सकते हैं। तो 4,83,748 को जोड़ना है। 8 6 14 हासिल 1, 4 4 8 और हासिल 1 9, 7 7 14 को 4 हासिल 1, 3 2 5 और हासिल 1 6, 8 4 12 को 2, 4 2 6 हासिल 1 7 और यहाँ पे 1। 17,26,400
94। चौथा प्रश्न है 24,12,636 में 23,19,058 को जोड़ना है। जब बराबर की संख्या है तो हमें लिखने में आसानी होती है। जब बराबर की संख्या ना हो तो दाहिनी तरफ से अंक लिखना शुरू करेंगे और जहां पे संख्या नहीं है वहां पे हम शून्य लगा सकते हैं, या नहीं लगाओगे तो भी योगफल उतना ही आएगा। 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 5 3 8 और 1 हासिल 9। यहाँ पे 6 9 2 11 को 1 हासिल 1, 1 1 2 हासिल 1 3, 4 3 7 2 2 4। 47,31,694। पांचवा प्रश्न है 2,654। अब इसमें 3 अंक का योगफल दिया गया है, यानी 3 बार संख्याओं को लिखना है। अब यहाँ पे संख्या कम ज्यादा है तो हम दाहिनी तरफ से लिखना शुरू करेंगे। 4 के नीचे 9, यहाँ 0, यहाँ 2 और 2 के नीचे 1, यहाँ पे 7 लिखेंगे। तीसरी संख्या है 5,03,789। 7 1 के नीचे हम 3 को लिखेंगे और 7 के नीचे 0 और यहाँ पर आएगा 5, यानी 5,03,789। 9 9 18 4 22 को 2, 8 5 13 और 2 हासिल 15 को 5, 7 2 9 9 6 15 और 1 हासिल 16, 3 1 4 2 6 और 1 हासिल 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। 5,77,652 यहाँ पे योगफल लिखेंगे। छठा प्रश्न है, यहाँ पर भी देखो 3 बार दिया गया है तो 29 पहले हम लिखेंगे, या हम संख्याओं को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, या तीसरी संख्या पहले लिख सकते हैं, फिर दूसरी संख्या, फिर पहली संख्या, या तो हम पहली संख्या पहले लिखें, लेकिन हमें इकाई के नीचे इकाई लिखना है, ये बात ध्यान में रखना है। तीसरी संख्या है 2, फिर 36 और 51, यानी यहाँ पर कोई अंक नहीं है। यहाँ 0 लगा सकते हैं या नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, या तो खाली अंक ही लिखोगे तो भी योगफल वही आने वाला है। 6 4 10 9 19 को 9, 7 2 9 2 11 और 1 हासिल 12, 7 2 9 और 1 हासिल 10, 6 और 1 हासिल 7, यहाँ पे 3 1 और 5। 51,37,029। अगर इस शून्य को नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई से लिखना शुरू करो अंक को, फिर लिखना आसान होगा और जोड़ने में भी आसानी होगी। 7वां प्रश्न में भी 3 बार दिया गया है, यानी 14,02,649। 524 को हम नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रम दिया गया है तो हम क्रम में भी लिख सकते हैं। अब 28,13,749, तो हम दाहिनी तरफ से पहले अंक को लिखते जाएंगे।
यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम बीच में 0 लगा सकते हैं, और नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 9 18, 18 4 22 को 2, 4 4 8 2 10 और हासिल 2 12, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 1 हासिल 19, 3 2 5 और 1 हासिल 6, 1 8 4 12 को 2, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 42,16,922। 8वां प्रश्न है 23,45,678। अब यहाँ पे है 9,87,654। यहाँ 2 के नीचे हम 0 लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। 8 4 12 को 2, 7 5 12 और 1 हासिल 13, 6 6 12 और 1 हासिल 13, 7 5 12 और 1 हासिल 13, 8 4 12 और 1 हासिल 13, 9 3 12 और 1 हासिल 13, 2 और 1 हासिल 3, 33,33,332। अब 9वां प्रश्न है, यहाँ पे देखो केवल 2 ही अंक दिया गया है, इकाई दहाई के अंक, और दूसरा है 6,047। तो हम इकाई से लिखना शुरू करेंगे, 0 और 6। यहाँ पे 7 2 5, 6 के नीचे 4 8 और यहाँ पे 3, 3,84,527। यहाँ पे 6,047 और सबसे ऊपर है 22। यानी यहाँ पे 0 लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी योगफल वही आएगा। अब यहाँ पे 7 7 14, 2 16 को 6, 4 2 6, 2 8 और 1 हासिल 9, 5 6 4 10 को 0, 8 और 1 हासिल 9, यहाँ पे 3, 3,90,596। अब 10वां प्रश्न है 2,345। इसके बाद है 65,000। तो हम इकाई के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, इस तरह से। तीसरा प्रश्न है 9 6 3 4 5 6 7, यानी 76,54,669, 65,432 और 2,345। इनको जोड़ना है। 9 2 11, 11 5 16, 6 3 9 4 13 और 1 हासिल 14, 4 3 7 3 10 और 1 हासिल 11, 5 4 9 2 11 और 1 हासिल 12, 6 5 11 और 1 हासिल 12, यहाँ पे 6 और 1 हासिल 7, यहाँ पे 7, 77,22,146। यानी योगफल में हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर संख्या कम ज्यादा है
तो हमें दाहिनी तरफ से लिखना शुरू करना है, यानी इकाई के नीचे इकाई संख्या। जब संख्या हम बराबर लिख पाएंगे तो ही हमारा योगफल बराबर होगा। अगर यहाँ दाहिनी बाईं तरफ से लिखना शुरू करोगे तो पूरा सवाल गलत होगा। इसलिए इकाई के नीचे से हमें लिखना शुरू करना है। इकाई के नीचे इकाई लिखते जाओगे, जहां पे संख्या कम है या ज्यादा है वहां शून्य लगाओ या न लगाओ, योगफल में कोई फर्क नहीं होगा। तो इस तरह से हमें पहले संख्या लिखना आना चाहिए, यानी संख्या हमारा बराबर है तो ही योगफल हमारा सही होगा।